भगवान बिरसा को सम्मान देकर पीएम मोदी ने दिल जीता। सबसे बड़े आदिवासी व्यक्तित्व को अब तक उपेक्षित रखा था सरकारों ने। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। जनजातीय समुदाय के इतिहास, उपलब्धियों, संस्कृति और आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित कर पूरे जनजातीय समाज समेत झारखंडियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सम्मान दिया है वो अनोखा तो है ही, साथ ही इस फैसले ने झारखंड का दिल जीत लिया है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से पहली बार भगवान बिरसा मुंडा और जनजातीय समाज के वीर योद्धाओं के योगदान को याद किया था। भारत के इतिहास में इसकी आजादी की लड़ाई में अप्रतिम योगदान देने वाले आदिवासी नायकों को अब तक वो सम्मान नहीं मिला था जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने यह फैसला कर जनजातीय समाज के योगदान को वास्तविक पहचान दिलाई है। भगवान बिरसा मुंडा केवल स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी सेना नायक नहीं थे, समाज सुधार में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। झारखंडी जीवन के हर पहलू में जड़ तक समाये भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान मिलना केवल उनका सम्मान नहीं बल्कि देश भर के जनजातीय समाज का सम्मान है। इस एक फैसले ने पीएम मोदी को जहां राजनीतिक माइलेज दिया है, वहीं इसका व्यापक सामाजिक असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा को मिले इस अनोखे सम्मान के संभावित परिणाम और आदिवासी समाज के सबसे बड़े नायक के जीवन के कुछ पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह यानी मेरी ये खास रिपोर्ट। झारखंड के भगवान कहे जाने वाले धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर राजनेता हर चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन जब काम करने का मौका मिलता है तो भूल जाते हैं। यही कारण है कि आदिवासी समाज के इस सबसे बड़े नायक को वो सम्मान आज तक नहीं मिला था जिसके वो हकदार हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज आज भी सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज से 21 साल पहले 15 नवंबर 2000 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने झारखंड अलग राज्य का गठन किया था, तब उन्हें जनजातीय समाज का भरपूर समर्थन मिला था, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा सम्मान के लिए तब भी तरसे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान बिरसा मुंडा को जो सम्मान दिया गया है वो वाकई प्रशंसनीय है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। उनके योगदान के चलते ही उनकी तस्वीर भारतीय संसद के संग्रहालय में लगी हुई है। ये सम्मान जनजातीय समुदाय में केवल बिरसा मुंडा को ही अब तक मिल सका है। भगवान बिरसा की जयंती 15 नवंबर को है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया गया है। जनजातीय लोगों, उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का गुणगान करने और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर तक विभिन्न आयोजन भी किए जाएंगे। ये दिन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित किया गया है ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के प्रति उनके बलिदानों के बारे में जान सके। संथाल, तामार, कोल, भील, खासी और मीजो जैसे कई जनजातीय समुदायों द्वारा विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया गया था। जनजातीय समुदायों के क्रांतिकारी आंदोलनों और संघर्षों को उनके अपार साहस एवं सर्वोच्च बलिदान की वजह से जाना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आदिवासी आंदोलनों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा गया और इसने पूरे देश में भारतीयों को प्रेरित किया। हालांकि देश के ज्यादातर लोग इन आदिवासी नायकों को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं हैं। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था की शोषक प्रणाली के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उलगुलान क्रांति का आह्वान करते हुए ब्रिटिश दमन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया।
मंत्रिमंडल की ये घोषणा आदिवासी समुदायों के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को स्वीकृति प्रदान करती है। ये जनजातीय गौरव दिवस हर साल मनाया जाएगा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और वीरता, आतिथ्य और राष्ट्रीय गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देगा। फैसले के तहत भारत सरकार ने जनजातीय लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75 साल पूरे होने का जश्न और इसका उत्सव मनाने के लिए 15 नवंबर से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह के आयोजन की योजना बनाई है। इस समारोह के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से कई गतिविधियों की योजना बनाई गई है। प्रत्येक गतिविधि का मूल विषय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय लोगों की उपलब्धियों, भारत सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे और कौशल विकास के लिए किए गए विभिन्न कल्याणकारी उपायों को प्रदर्शित करना है। भगवान बिरसा मुंडा केवल सेना नायक नहीं थे, बल्कि जनजातीय समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। उन्होंने बिरसाइत धर्म की स्थापना 1894 से 95 के बीच की। बिरसा को भगवान या अपना हीरो मानने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन उनके बनाए धर्म को मानने वाले खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा जिले को मिलाकर महज कुछ हजार लोग ही हैं। बिरसाइत धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। इस धर्म को मानने वाले मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाते हैं। वे बाजार का बना कुछ नहीं खाते हैं, किसी दूसरे के घर का भी नहीं खाते हैं। गुरुवार के दिन फूल, पत्ती, दातून भी नहीं तोड़ते हैं। यहाँ तक कि खेती के लिए हल भी नहीं चलाते हैं। कपड़ों में केवल उजले रंग का सूती कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। पूजा के लिए फूल, प्रसाद, दक्षिणा, अगरबत्ती, चंदा आदि किसी भी चीज के इस्तेमाल की सख्त मनाही है। इसमें केवल प्रकृति की पूजा होती है, गीत गाए जाते हैं और जनेऊ पहनते हैं। इस धर्म को मानने वाले बाल भी नहीं कटवाते, चाहे पुरुष हो या स्त्री। वर्ष 1901 में बिरसा मुंडा अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार हो गए। उन्हें जेल में काफी यातना दी गई थी। उनके चलाए आंदोलन का प्रभाव आज तक देश भर के तमाम आदिवासियों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला केवल झारखंड में ही नहीं, पूरे देश के जनजातीय समाज में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने में सहायक होगा। जनजातीय समाज के लोग आज भी अपने धरती आबा को लेकर जितने संवेदनशील हैं, उतने शायद दूसरे समाज के लोग नहीं हैं। बिरसा को मिला कोई भी सम्मान उनके लिए निजी सम्मान होता है। उनके मन में अब ये बात घर कर गई है कि आजादी के इतने साल के बाद भी किसी ने धरती आबा को इस सम्मान के लायक नहीं समझा। लेकिन पीएम मोदी ने न केवल भगवान बिरसा को याद रखा, बल्कि समुचित सम्मान भी दिया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।